नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। श्री मोदी ने कहा कि इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे साल भर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीताराम राजू की जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि असीम साहस के लिए जाने जाने वाले अल्लूरी ने जनजातीय लोगों को अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्री नायडू ने कहा कि उनका निस्वार्थ प्रेम हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। गौरतलब है कि 4 जुलाई 1897 को जन्मे श्री अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और पूर्वी घाट क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरूआत करेंगे। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को आसान बनाना और स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन जन परामर्श शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि सर्वे के जरिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के बारे में उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जाएगी। 23 भाषाओं में कराए जा रहे इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठन और जनप्रतिनिधियों सहित सभी पक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बारिश जोधपुर के सितरवा में हुई। नागौर के मूंडवा में 83, कोटा के खातोली और चित्तौड़गढ़ के बड़गांव में 68, चूरू के बीदासर में 65 और उदयपुर के गिरवा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और सीकर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कोटा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून की अच्छी बारिश के कारण चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। कैथुदा रपट पर पानी आने से स्टेट हाईवे 12 मथुरा सवाईमाधोपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिले के बांध भी भराव क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। अभी तक गांधी सागर में 1298 फीट, राणा प्रताप सागर में 1138 फीट, जवाहर सागर में 978 फीट और कोटा बैराज में 853 फीट तक जलस्तर पहुंच गया है। बीकानेर के वैष्णोधाम मंदिर के पास कल देर रात 2 कारों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले की ही जय नारायण व्यास कॉलोनी में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। देश में अब तक 197 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,78,000 से अधिक खुराक दी गई। इसी अवधि के दौरान देश में संक्रमण के 16,135 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।